लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा की तर्ज पर घोटाले को अंजाम दिया। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से। सर, लालू यादव से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब रेल मंत्री थे, और आरोप यह है कि जमीन लेकर के नौकरी दी गई लोगों को। देखिए, टीवी पर मैं जो देख रहा हूँ और आपने जो बताया, तो ये कोई नया मामला नहीं है। शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और श्री ललन सिंह जो जदयू के अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने 2008 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से मिलकर ज्ञापन दिया था और कुछ नाम भी बताए थे कि ये वो लोग हैं जिनको कि लालू यादव ने रेल मंत्री के नाते नौकरी दी और उसके बदले में उन्होंने जमीन लिखवा लिया। फिर 2017 में मैंने जब लालू लीला पुस्तक प्रकाशित की और जब मैंने मामला उजागर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो मैंने दस्तावेज दिया। ललन चौधरी, हृदयानंद चौधरी, एक ललन चौधरी हैं जो काम करते हैं विधान परिषद में, और एक हृदयानंद चौधरी जो रेलवे के खलासी हैं। इन लोगों ने करोड़ों की जमीन और मकान गिफ्ट कर दिया राबड़ी देवी और हेमा यादव को। इनके पास ये जमीन कहाँ से आई? वो 4th ग्रेड एम्प्लॉई हैं। तो मोडस ऑपरेंडी ये था कि जिन लोगों को नौकरी मिली अपने नाम से जमीन लिखवा नहीं सकते थे, तो लाभार्थी को कहा कि तुम किसी वाई के नाम से जमीन रजिस्ट्री कर दो, और फिर कुछ वर्षों के बाद वाई को कहा कि तुम एक्स के नाम से जमीन ट्रांसफर कर दो, और फिर एक्स ने गिफ्ट कर दिया। तो 10 साल के बाद जमीन घूम कर आ गई। तो ये ललन चौधरी, हृदयानंद चौधरी, तो मैं 2 प्रमाण के साथ कर रहा हूँ कि बताए राजद के नेता की कौन है क्या 4th ग्रेड का एम्प्लॉई जो उनके खटाल के अंदर गायों को चारा खिलाने का काम करता था, उसके पास लाखों की संपत्ति कहाँ से आई? उसने गिफ्ट क्यों किया? एक रेलवे के खलासी ने क्यों गिफ्ट किया? तो देखिए, लालू यादव का ये तरीका था, और 1 दर्जन से ज़्यादा प्रमाण है, जिसमें कि बाकी तो बिना प्रमाण के तो और ज़्यादा मामले होंगे कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई उनसे जमीन लिखवा लिया गया। तो लालू यादव चाहे वो बंद पड़ी कंपनियों के नाम पर जमीन लिखवा लिया हो, चाहे वो वसीयत के नाम पर, दान के नाम पर, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने और कितनी संपत्ति इकट्ठा की। तो अभी तक लालू परिवार के पास 141 भूखंड, 30 से ज़्यादा फ्लैट और आधे दर्जन से ज़्यादा बने बनाए मकान के संपत्ति के मालिक हैं। तो बताइए ना, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आखिर 20 साल 25 साल में क्या इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बन सकता है? लेकिन ये आरोप लग रहा है जो उन लोगों की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से नजदीकी तेजस्वी यादव की बढ़ रही है, जेडीयू आरजेडी शायद करीब आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों की तरफ से ये किया जा रहा है। इसका क्या संबंध है? अगर किसी को नजदीक आना होगा तो छापा पड़ने से क्या संबंध है? मुझे तो इसका कोई संबंध है, और ये सब गलत बात है। क्यों नीतीश कुमार जो है एक बार गलती से चले गए तो अब दोबारा जो है, और फिर मुर्गी बेल तले, तो कोई दोबारा नीतीश कुमार वो गलती नहीं करने वाले हैं कि लालू यादव उसके परिवार से कभी हाथ मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली।